Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. ना, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये सही है। इस तरह भी कह सकते हैं, अस्सलामुअलैकुम यानी खुदा की सलामती आप पर हो, वालेकुम अस्सलाम, खुदा की सलामती आप पर भी हो। दोस्तों, अच्छी बात कहना, सुनना और आगे तक पहुंचाना सदका जारिया के साथ साथ एक तबलीग भी है, जो कि हम नहीं कर रहे। अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि अपने काम में मसरूफ़ हो जाएं और अल्लाह और रसूल को भूल जाएं। जो अल्लाह रसूल का वादा जो हमसे किया गया वो ये था कि हम इस चीज़ को, इस्लाम को, दीन को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो वो इसी से रिलेटेड है। इस पर हम रिएक्शन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे बाज़ वो मलंग बाबे जो होते हैं वो कहते हैं जी नमाज़ पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया, नमाज कायम करने का हुक्म दिया गया है, हमने दिल की कायम की हुई है। ये उनकी ख़ुद साख्ता तोजी है। नमाज कायम करने का हुक्म अहले ईमान को दिया गया हुजूर की वसातत से, और हुजूर अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि नमाज कायम करें। तो आका करीम अलैहिस्सलाम से बेहतर उसका मफ़हूम कौन समझ सकता है। तो आका करीम ने रुकू और सुजूद वाली नमाज़ पढ़ी और क़याम नमाज का अमली इजहार लोगों के सामने रखा। फिर उसके अंदर कैफियत किस कदर हो, तो ये फिर जितनी कुर्बत अल्लाह की बंदे को नसीब होगी उस कदर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये बातल तोजीहात ये जाहिल लोगों की, जिसके बदन से बदबू के बबोके फूट रहे हों और जिसके जिस्म में जुएँ पड़ी हों और जिसने 6 साल से गुस्ल ना किया हो, वो इस एतमाद से कह रहा होता है हमने कायम की हुई है, हमने दिल की कायम की हुई है। अल्लाह अकबर। तो ये इस मुआशरे में ऐसे लोगों को मानने वाले और ऐसे लोगों की बातों को गौर से सुनने वाले और उन जाहिलाना बातों को मार्फत की बातें करार देने वालों की कमी भी नहीं है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानुहु से हिदायत मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें हिदायत का नूर नसीब फरमाए। तो इकामत नमाज से क्या मुराद है? उसकी फ़राइज़ के साथ अदा करना, या फिर रुकू सुजूद तिलावत का इत्माम और उसमें खुशू का और खुजू का इजहार और उसमें मुकम्मल डूब जाना कि गोया तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो तो उसको देख रहे हो। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने सही वज़ू किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से रिवायत कि जिसने सही वज़ू किया जिस तरह मैंने वज़ू किया है और 2 रकत पढ़ी और उसमें उसको किसी गैर का ख्याल ना आया, तो अल्लाह ताला उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है सिर्फ 2 रकत से। लेकिन अगर सारी नमाज ही ख्यालों से भरी पड़ी रही और तसव्वुरात कहीं और भटकते रहे और इंसान खड़ा नमाज में है लेकिन बहकता कहीं और रहा, तो फिर वो नमाज की सही इकामत नहीं होगी। तो इकामत सलात से मुराद जो है वो या तो उसको फ़राइज़ व वाजिबात के साथ अदा करना, और दूसरा मफ़हूम के खुशू के साथ पूरे अराकीन का इतदाल और इत्माम। तो दोनों इसके मफ़हूम बयान फरमाए गए। तो ज़ाहिर है कि इब्तदा के अंदर तो कोशिश होगी कि फ़राइज़ वाजिबात पूरे हो जाएं, तो वो खुशू अगर नहीं भी हासिल हो पाया तो फिर भी कोशिश जारी रखनी चाहिए, ना ये कि अब वो तो कैफियत ही नहीं नसीब हो रही तो मेरा नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा। हज़रत मुहद्दिस कछोचवी अलैहि रहमा से किसी मुरीद ने कहा, हज़रत नमाज़ पढ़ता हूँ लेकिन लुत्फ़ नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो आपने उसे सवालिया अंदाज में पूछा कि इसके बावजूद भी पढ़ते हो? उसने कहा जी वो तो फ़र्ज़ है, पढ़ता तो हूँ। तो आप झूमने लगे, फरमाया वाह वाह, तुम्हें मज़ा नहीं आता फिर भी पढ़ते हो, इसका मतलब है तुम मज़े के लिए नहीं अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो। तो अगर लुत्फ़ आ जाए, वो कैफियत, वो हज़, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर नहीं भी है तो उसका फरीज़ा तो है उसकी तरफ से जो आयद होता है। तो वो शक्ल बना के तो खड़े हों, वो सूरत बना के तो खड़े हों, तो किसी दिन वो कैफियत भी पैदा हो जाएगी। खुरश दे बदुर्रा जो कुब को हमाम कि यक रोज़ उफ्तत हुमाए बदाम। सादी शिराजी फरमाते हैं कि दाने डालता रहे, चोगा डालता रहे, कभी कबूतर आएगा, कभी कौवा आएगा, कभी कोई और फाख्ता आ जाएगी, लेकिन किसी दिन वो भी आ जाएगा जिसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। सुभान अल्लाह। तो इसलिए मेहनत को जारी रखो, कोशिश करते रहो, तो एक दिन इंशाल्लाह उस कैफियत में भी चले जाओगे। दरवाज़ा खटखटाना छोड़ना नहीं है,
دستک دیتے رہو، کبھی تو بوا کھلے گا نا، کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ آ جاؤ اندر، پھر اندر سرور کی وادی ہوگی، کیف کا جہاں آباد ہوگا۔ آہا، اور آقا کریم نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، بہرحال نماز کو ترک نہیں کرنا، بھرپور کوشش ہو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نصیب ہو، تو نماز کی اقامت کا یہی مفہوم ہے۔ تو دوستو دیکھا آپ نے، ہر چیز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا کتنا بڑا ثواب۔ یہ ثواب آپ کو ملے گا اگر آپ صحیح سے ادا کریں گے۔ نماز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے، ہر نیک کام کے بارے میں ایسا ہے کہ دل سے کیا جائے اور لطف لے کے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔